नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर के अवैध, असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक चुनाव को पलट दिया है। जिस उम्मीदवार को जबरन हराया गया था, आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को अब विजेता घोषित कर दिया गया है। कुलदीप कुमार चंडीगढ़ के मेयर होंगे। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में यह पन्ना शर्मनाक तरीके से जुड़ जाता है कि जिस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 400 सीटें मिलने के दावे किए जाते रहे, विपक्ष के विपक्ष को धाराशायी कर चुनावी मैदान खाली करा दिया गया, उसी दौर में बीजेपी मेयर के चुनाव में हेराफेरी से जीत रही थी। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के फादर ऑफ पावर के लिए इससे शर्मनाक दिन कुछ और नहीं हो सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक निकला, मेयर का चुनाव असंवैधानिक निकला, मगर सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कोई नैतिक जिम्मेदारी लेने सामने नहीं आया। गोदी मीडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्टोरी को झट से तहखाने में लगा दिया। अब कहीं छापे पड़ जाएंगे, विपक्ष का कोई जेल चला जाएगा, इस रिपोर्ट को भी रसातल में भेज दिया जाएगा। यह अनिल मसीह है, भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे का सदस्य रहा है, इसे रिटर्निंग अफसर बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट आने से पहले इसे पार्टी के सेल से निकाल दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी चोरी पकड़ ली। अनिल मसीह क्या कभी कह पाएगा कि उसने यह काम किसके कहने पर किया? जो भी किया, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में यह व्यक्ति लोकतंत्र के हत्यारे के रूप में दर्ज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह लोकतंत्र की हत्या है और हम यह हत्या नहीं होने देंगे। कोर्ट ने अपनी बात साबित कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने केवल चंडीगढ़ के रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह को रंगे हाथ नहीं पकड़ा, उसकी चोरी और सीनाजोरी को सामने से नहीं धरा, बल्कि उस टीवी पत्रकार की चोरी और बलजोरी को भी धर लिया जो न्यूज चैनल पर आकर लोकतंत्र की हत्या को नकार रहा था। गोदी मीडिया ऐसे पत्रकारों के लिए स्वर्ण युग साबित हो रहा है, जिन्हें सरकार के दम पर सांस लेने की इतनी आदत हो गई है कि लोकतंत्र की हत्या के काम को भी सही बताने न्यूज चैनल पर आ जाते हैं। सबको वीडियो में दिख रहा था कि रिटर्निंग अफसर बनकर अनिल मसीह डाका डाल रहा है, मगर किसी पत्रकार को क्या पड़ी होगी कि उस डकैती को संतों का कार्य घोषित करे। गोदी मीडिया में अगर आप ये सब नहीं करेंगे, तब फिर क्या करेंगे? पत्रकारिता तो कर नहीं सकते और अब याद भी नहीं होगा कि कैसे की जाती है। विपक्ष से सवाल पूछना ही याद रह गया है, सरकार से पूछने में घिघी बंद जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने उन 8 मतपत्रों को वैध घोषित कर दिया जिसे रिटर्निंग अफसर और बीजेपी के सदस्य अनिल मसीह ने अवैध घोषित कर दिया था। फिर से गिनती हुई और आपके कुलदीप कुमार मेयर बना दिए गए। जिस अनिल मसीह का वीडियो है, दिख रहा है कि वह क्या कर रहा है, उसी का बचाव करने गोदी मीडिया के चैनल का पत्रकार टीवी पर आया और गिन गिन कर बचाव करने लगा। 1 से लेकर 8 तक गिनती करने लगता है। ट्विटर पर उसकी करतूतों की चर्चा सरेआम है। पत्रकारिता में गलतियां होती हैं, मुझसे भी हुई हैं और सभी से हो जाती हैं। कई बार अनजाने में बड़ी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जिन चैनलों पर अनिल मसीह के पक्ष में कार्यक्रम बनाए गए, वह गलती नहीं है। उस कार्यक्रम का वीडियो बनाने से पहले कई लोगों ने कई बार देखा होगा, कई लोगों ने तय किया होगा, तब जाकर उसका संपादन हुआ होगा, वीडियो एडिटिंग हुई होगी और फिर एंकर भरी पब्लिक के बीच ऑन रिकॉर्ड बताने आया होगा कि अनिल मसीह ने मतपत्रों से छेड़छाड़ नहीं की है। इसलिए ऐसे चैनलों और पत्रकारों की गलती उनके लिए जीवन भर शर्म का कारण बनी रहेगी। मंत्री और प्रधानमंत्री आपसे हाथ मिलाते हैं, नाते रिश्तेदारों यार दोस्तों को क्या पता, ऐसे फोटो देखकर इतराते भी होंगे कि बउआ बबुनी पीएम के क्लोज हो गए हैं, मगर उन्हें भी पता होना चाहिए कि पीएम के साथ फोटो खिंचाकर कोई पत्रकार नहीं बनता है। पत्रकार बनता है पीएम से आंखें मिलाकर सवाल पूछने से। प्रधानमंत्री को भी सोचना चाहिए और मेरी बात माननी चाहिए कि वे कैसे कैसे पत्रकारों के साथ फोटो खिंचा लेते हैं। कम से कम पत्रकार तो हों। पत्रकारिता में होता रहा है, कई लोग पत्रकारिता छोड़कर दलाली का रास्ता पकड़ लेते हैं, मगर ऐसे लोग भ्रम नहीं पालते कि वे पत्रकारिता कर रहे हैं। मिलने पर चुपके से कह देते हैं कि हम तो पेट पालने के लिए कर रहे हैं, क्या करें। इतिहास 2014 के बाद की पत्रकारिता के सारे पन्नों को पलटने वाला है
और यह उसी तरह हमेशा के लिए इन सभी को दर्ज करेगा जैसे 1000 साल तक टिके रहने के लिए राम मंदिर बनाया गया है। ऐसे लोगों ने पत्रकारिता के पेशे को खत्म कर दिया। गोदी मीडिया में कोई पत्रकार बन ही नहीं सकता और पत्रकार बनकर वहां टिक नहीं सकता। जिन जिन लोगों ने अनिल मसीह का साथ दिया है, उसकी करतूत का बचाव किया है, उन सभी पत्रकारों को आज कुछ नहीं करना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए, किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि बेशर्मी से प्रोग्राम करना चाहिए, न्यूज रूम में बेहया की तरह हंसते हुए घूमना चाहिए और ठाठ से घर जाना चाहिए कि आज के भारत में किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। जिन अंकिलों को फर्क पड़ सकता था वे सभी हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर दांत चियार कर निढाल पड़े हैं। इसलिए यह बेस्ट टाइम है 2014 से पत्रकारिता में दलाली करने का जो स्वर्ण युग आया है उसका मजा लेना चाहिए, बल्कि अनिल मसीह को ही एंकर बना देना चाहिए। आप गोदी चैनलों के कार्यक्रमों को ध्यान से देखिएगा कि वे बीजेपी का नाम लेते हैं या नहीं, बीजेपी से सवाल करते हैं या नहीं, प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं या नहीं, या केवल अनिल मसीह को जिम्मेदार बताकर आज की दिहाड़ी पूरी कर लेते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने उन 8 मतपत्रों को देखने के लिए मांग दिया जिन्हें अवैध घोषित किया गया था। इन्हें देखने के बाद बेंच ने पाया कि सभी 8 पर कुलदीप कुमार के लिए वोट पड़े हैं। रिटर्निंग अफसर ने सिंगल लाइन खींच दी है जैसा कि वीडियो में दिखता है। इसके बाद चीफ जस्टिस पूछते हैं कि अनिल मसीह, कल तो आपने कहा कि आपने लाइन इसलिए खींची क्योंकि बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की गई थी, लेकिन बैलेट पेपर से छेड़छाड़ कहां की गई है? हारे हुए उम्मीदवार और याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार के वकील गुरमिंदर सिंह ने कहा कि एक लाइन खींची गई है, इससे बैलेट पेपर अवैध नहीं हो जाता है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा वीडियो कैमरे के सामने ऐसा करने का दुस्साहस है इनमें। कोर्ट भी गए और समझते रहे कि बच भी जाएंगे, हम सभी को उलझाते रहे। तब जाकर चीफ जस्टिस ने कहा कि इन सभी 8 मतपत्रों की दोबारा गिनती की जाएगी, इन्हें मान्य माना जाए और इसके आधार पर नतीजे घोषित किए जाएंगे। और फिर नतीजा घोषित हो गया। कुलदीप कुमार चंडीगढ़ के मेयर बना दिए गए। आज अनिल मसीह के बचाव में बड़े वकील मुकुल रोहतगी को बहस के लिए बुलाया गया, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी और गुरमिंदर सिंह ने बड़ी जीत हासिल कर ली। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने ट्वीट किया है कि अनिल मसीह के पक्ष में केंद्र सरकार ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को खड़ा किया था। इसका मतलब है कि सरकार भी उसका साथ दे रही थी। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस पर भी निशाना साधा और कहा कि इस मामले में भी बड़े वकील अनिल मसीह की वकालत करने आए। हम आपको बता दें कि मुकुल रोहतगी मोदी सरकार के पहले हिस्से में अटॉर्नी जनरल थे, मगर अब नहीं हैं। वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिसके लिए केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अकेले खड़े हैं अपना प्राइवेट वकील करके, नहीं, उनके लिए देश की केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील उनके लिए खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और वहां क्या कहा जाता है, जब उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कल कोर्ट ने बुलाया और कहा कि हमें साफ साफ बताओ, सच बोलना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर प्रोसिक्यूशन किया जाएगा, तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। कौन चेतावनी दे रहा है? कोई साधारण कोई आपको हवलदार या कोई थानेदार चेतावनी नहीं दे रहा। इस देश की सबसे बड़ी अदालत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़, वो आपको वार्निंग दे रहे हैं कोर्ट के अंदर कि तुम्हारे ऊपर मैं अभियोजन लाऊंगा, सच बताना। और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनिल मसीह ने क्या कहा कोर्ट में? मेयर के चुनाव का मामला था, सभी को लग रहा था कि कौन परवाह करता है, छोटा चुनाव है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐन वक्त पर सख्ती दिखाकर संकेत दे दिया कि चुनाव छोटा हो या बड़ा, लोकतंत्र की प्रक्रिया से छेड़छाड़ की जाएगी तो इससे देश को गहरा नुकसान पहुंचेगा। यह पूरा मामला ऐतिहासिक हो चुका है। भरी अदालत के बीच मतपत्रों की गिनती की गई, घोषित किए गए नतीजों को रद्द किया गया, फिर से गिनती करवाई गई, कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया गया।
याचिका दायर कर कुलदीप कुमार ने अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया है। लोकतंत्र में कोई भी लड़ाई बड़ी नहीं होती है, बल्कि हर लड़ाई बड़ी होती है। कुलदीप कुमार ने साबित कर दिया, केवल उन्होंने नहीं बल्कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और उनकी बेंच ने भी साबित किया। चीफ जस्टिस के पूछे गए सवालों से साफ होता जा रहा था कि वकीलों के पास बोलने के लिए खास नहीं। यह ऐसा मामला है जिसे कोई भी देखकर झुठला नहीं सकता था। अफसोस कि इस काम को हाईकोर्ट के स्तर पर ही कर दिया जाना चाहिए था, मगर हाईकोर्ट ने नतीजों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसे बार बार नोट किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट फेल रहा है। हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस हर्ष बंगर के सामने याचिका पेश की गई थी, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया था। बीजेपी को पता चल गया होगा। पहले चोर दरवाजे से मिले इस पद को स्वीकार किया, फिर मनोज सोनकर को मेयर बनाकर इस्तीफा दिलवाया गया। फिर खबर आई कि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में आ गए हैं। अब अगर दोबारा चुनाव हुआ, मतदान हुआ, तो बीजेपी आसानी से जीत जाएगी, मगर इसकी नौबत नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने चुनाव को ही स्वीकार किया और वोटों की गिनती फिर से करा दी। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि अगर मेयर के चुनाव में यह सब हुआ है, तो बाकी चुनावों में ये लोग क्या कुछ कर सकते हैं। 36 वोट थे। उन 36 वोट्स की काउंटिंग में बीजेपी वालों ने 8 वोट चोरी कर लिए। 25% वोट चोरी कर लिए 36 के अंदर। सोचो, अभी कुछ दिन के बाद देश का बड़ा चुनाव होने वाला है, उसमें 90 करोड़ वोट हैं। अगर ये 36 वोट में से 25% वोट चोरी कर सकते हैं, 90 करोड़ वोटों में ये कितने वोटों की चोरी करेंगे, सोच के भी रूह कांप उठती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चंडीगढ़ के चुनाव के वक्त सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और सीसीटीवी कैमरों के अंदर इनका सारा का सारा रंगे हाथों ये लोग पकड़े गए, सारा इनका कुकर्म पकड़ा गया। इससे साफ जाहिर है कि कितने बड़े स्तर के ऊपर ये वोटों की चोरी करते हैं। अब बड़ा मसला ये है, पूरे देश को सोचना पड़ेगा कि अगर जनतंत्र नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। आज जितनी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं 370 सीट आएंगी, 370 सीट आएंगी, एक तरह से देश के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं ये लोग कि तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। अगर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है 370 सीट का, कहां से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? कुछ तो गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। और जिस देश, अगर किसी देश के अंदर चुनाव के पहले पार्टियां साफ साफ कहना चालू कर दे हमें वोट की जरूरत नहीं है, हमें लोगों की जरूरत नहीं है, उस देश के अंदर फिर जनतंत्र बहुत बड़ा खतरे में है। पूरे देश को मिलके 140 करोड़ लोगों को मिलके जनतंत्र को बचाना पड़ेगा। इससे ये भी साफ है ये लोग चुनाव जीतते नहीं हैं, ये लोग चुनाव चोरी करते हैं। आज ये पूरे प्रकरण ने, चंडीगढ़ के पूरे चुनाव ने इन लोगों को बेनकाब करके पूरे देश के अंदर बेनकाब कर दिया। इन लोगों ने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत मामले दर्ज कर मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं, बैलेट पेपर से छेड़छाड़ करने के मामले में, और दूसरा कोर्ट के सामने झूठ बोलने और गलत बयानी करने के मामले में। यही नहीं, चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर भी संवैधानिक जवाबदेही निभाने में असफल रहीं। उन्होंने भी समय रहते बीजेपी की इस जीत का विरोध नहीं किया, बल्कि गले लगा लिया। मेयर के चुनाव में सबसे पहला वोट सांसद किरण खेर ने ही डाला था। चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव मील का पत्थर बन गया है। इस चुनाव में पहली बार इंडिया गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के मिल जाने से बहुमत उनके पक्ष में आ गया, मगर विपक्ष के ही 8 मतपत्रों को अवैध घोषित कर दिया गया था। सभी के सभी मतपत्र विपक्ष के थे। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले कई जगहों पर बिखर गया है। एजेंसियों के डर से पार्टी में तोड़फोड़ हो गई, बगावत हो गई, गठबंधन से कई दल निकल गए और सरकार गिर गई। मगर मेयर के इस चुनाव में इस इंडिया गठबंधन ने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। उनकी इस जीत ने नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर पर गहरा दाग लगा दिया। वे अपनी निगरानी में लोकतंत्र की हत्या को रोकने में असफल साबित हुए। विरासत और विकास की बात करने वाले नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं रोक सके, उनके खिलाफ समय पर एक्शन नहीं ले सके कि वे संविधान की विरासत से खिलवाड़ नहीं होने देंगे।
वे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह वीडियो प्रधानमंत्री भी देख सकते थे और फैसला ले सकते थे, लेकिन पार्टी इस चुनाव को अपनी जीत बताने में लग गई। चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव जीतने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बधाई दी थी। अपने ट्वीट में यह लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र शासित प्रदेश ने रिकॉर्ड विकास किया है। इंडिया गठबंधन ने पहला चुनाव लड़ा और बीजेपी से हार गया। यह दिखाता है कि ना तो उनका अंकगणित काम कर रहा है, ना केमिस्ट्री। तो अब नड्डा जी क्या ट्वीट करेंगे? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चंडीगढ़ में क्या क्या हुआ, क्या इस पर कुछ ट्वीट करेंगे? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नड्डा ने अपनी पार्टी को फेल कर दिया। बीजेपी का हर बड़ा नेता मेयर के चुनाव की इस धांधली पर चुप रहा और अपनी पार्टी को फेल कर दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ मोहरा है, पीछे मोदी का चेहरा है। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है कि यह देश में लोकतंत्र की जीत है, तानाशाही की ताकतों को मुंहतोड़ जवाब मिला है। गनीमत है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी भूमिका निभाई, वरना दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या हो ही चुकी थी। इसलिए अलग अलग संस्थाओं का स्वतंत्र होना, स्वायत्त होना और मजबूत होना जरूरी है, ताकि अगर सभी मिलकर लोकतंत्र का गला घोटना भी चाहें तो भी यह उम्मीद बाकी रहे, कोई एक तो होगा जो इस हत्या का विरोध कर देगा, हत्या नहीं होने देगा। इलेक्टोरल बॉन्ड की खबरें गोदी मीडिया के चैनलों और अखबारों से गायब कर दी गईं। इस पर उनके पत्रकार कोई भी खोजी रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से आपके सामने आपकी नजरों से काजल चुराया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, बहुत मेहनत से यह लोकतंत्र आपको मिला है। केवल पसीना बहाकर नहीं मिला, जान देकर यह लोकतंत्र मिला है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।